हेलो अरुण, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आपको यूट्यूब पे ये पहली बार इन्फॉर्मेशन मिलने जा रहा है कि यूपी में कितनी सीट वैकेंट हैं, गवर्नमेंट में, बीडीएस में, प्राइवेट में। ठीक है, तो आइए, आपको ये इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे पहली बार मिल रहा होगा। इससे पहले कहीं पे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो जब हम ये यूपी गवर्नमेंट की मतलब जो इन्होंने कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दिया था, तो उस स्टेटमेंट को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आप लोग बहुत दिनों से पूछ भी रहे थे कि सर यूपी में कितनी सीट वैकेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट में कितनी वैकेंट है, बीडीएस में कितनी वैकेंट आ रही है और प्राइवेट में कितनी वैकेंट आ रही है। तो आइए हम उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कितनी सीट यूपी में वैकेंट है, उससे आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो जब हम ये पीडीएफ खोलते हैं जो ये कोर्ट ऑर्डर वाला है, तो उसमें यूपी गवर्नमेंट ने कोर्ट को बताया है कि 2842 सीट्स अवेलेबल है सेकेंड राउंड के लिए। मतलब 2842 सीट अवेलेबल है सेकेंड राउंड के लिए। ठीक है, टोटल गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लस बीडीएस मिला के है। ठीक है, और उन्होंने ये सब पूरा सीट मैट्रिक्स समझाया है। तो आइए थोड़ा सा इसको ग्राफिक्स के हिसाब से समझ लेते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको ग्राफिक्स के हिसाब से देखते हैं। तो हमको इसमें दिखता है टोटल सीट जो खाली हैं वो है 2842 सीट टोटल सीट्स खाली हैं। ठीक है, मतलब इसमें बीडीएस की सीट भी इंक्लूडेड है, प्राइवेट की सीट भी इंक्लूडेड है और गवर्नमेंट सीट भी इंक्लूडेड है, एमबीबीएस की भी। ठीक है, तो टोटल 2842 में से बीडीएस की 540 सीट है। ठीक है, एमबीबीएस की 2302 सीट है। अब इस एमबीबीएस सीट में प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों का एक साथ बताया गया है। ठीक है, अब हम एमबीबीएस सीट का थोड़ा सा अलग अलग देख लेते हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट का। ठीक है, गवर्नमेंट में कितना खाली है, प्राइवेट में कितना खाली है। तो प्राइवेट में 1927 सीट खाली है और वहीं गवर्नमेंट में 372 सीट खाली है। आप प्राइवेट कॉलेज में देख रहे हैं 1927 सीट खाली है। अब इसमें भी प्राइवेट में भी इसमें नॉन माइनॉरिटी और माइनॉरिटी सीट्स दोनों कंबाइंड है। ठीक है, और पिछले बार से हम कंपेयर करें, पिछले बार राउंड टू में कितनी थी, तो पिछले बार राउंड टू में लगभग 1200 कुछ सीट थी और इस बार 1927 सीट आ रही हैं सेकेंड राउंड में प्राइवेट के लिए। तो आप देख सकते हैं लगभग 700 सीट का इंक्रीमेंट है। तो वो बेनिफिट मिलेगा। जो बच्चे कई बार पूछते थे सर राउंड टू में क्या पिछली बार जैसे ही इतना हाई कट ऑफ जाएगा, नहीं, थोड़ा सा लग रहा है रिलैक्सेशन मिल जाएगा, क्योंकि पिछली बार लगभग 1200 सीट्स वैकेंट थी। पिछली बार एक बार मैं लिख के बता देता हूँ। ठीक है, तो पिछली बार लगभग 1200 समथिंग सीट्स वैकेंट आई थी राउंड टू के लिए। ठीक है, इस बार वहीं 1927 सीट्स वैकेंट आ रही हैं प्राइवेट में। तो लगभग 700 सीट का इंक्रीमेंट है। तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा सेकेंड राउंड में। ठीक है, तो कई बच्चों को जो डाउट था सर सेकेंड राउंड में क्या पिछली बार जैसे ही कट ऑफ आई जाएगा, नहीं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब आइए थोड़ा बीडीएस का भी देख लेते हैं। तो बीडीएस में टोटल 540 सीट खाली है। इसमें गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट सीट भी है, प्राइवेट भी है। ठीक है, अब प्राइवेट सीट हमने बात कर लिया। अब हम गवर्नमेंट कॉलेजों की थोड़ी बात कर लें। गवर्नमेंट में 372 सीट खाली है। ठीक है, अब इन 372 सीट्स का अरेंजमेंट कैसे है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो 372 सीट में से जो अनरिजर्व के लिए सीट है वो है 260 सीट। मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में 260 सीट अवेलेबल है सेकेंड राउंड के लिए। ठीक है, और वहीं एससी के लिए 82 सीट्स अवेलेबल है सेकेंड राउंड के लिए। वहीं एसटी के लिए 11 सीट है। ठीक है, ओबीसी के लिए 57 सीट्स हैं और वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 15 सीट हैं। तो ये आप ब्रेकडाउन समझ सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो एक बार मैं इसको भी आपको लिख के थोड़ा एक बार बता देता हूँ, ग्राफिक्स ना समझे हो तो आप एक बार इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट में हम जब देख रहे हैं तो हमको अनरिजर्व की लगभग 260 सीट अवेलेबल है। ठीक है, वहीं एसटी की बात करें हम तो एसटी की 11 सीट अवेलेबल है। ओबीसी की बात करें हम, ओबीसी की 57 सीट्स अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें, ईडब्ल्यूएस की 15 सीट्स है सेकेंड राउंड के में। वहीं एससी में 82 सीट्स अवेलेबल है, 82 सीट्स अवेलेबल है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मतलब सेकेंड राउंड में इतनी
राउंड 2 में आपको इतनी सीट्स अवेलेबल होगी गवर्नमेंट कॉलेजों में। तो जो लोग गवर्नमेंट के लिए पूछ रहे थे ये उनके लिए डाटा है। तो ये आप इन्फॉर्मेशन मतलब पहली बार यूट्यूब पे देख रहे होंगे। वैकेंट सीट का डाटा आपको कहीं यूट्यूब पे अभी तक नहीं मिला होगा। एक बार हम समराइज़ करें वीडियो को, तो टोटल जो वैकेंट सीट आपको राउंड 2 में दिखेगी वो है 2842 सीट्स। इसमें BDS प्लस MBBS सीट कंबाइंड है। इसमें से BDS सीट की बात करें तो 540 BDS सीट है और 2302 MBBS सीट है। अब MBBS सीट के ब्रेकडाउन हम करें तो उसमें 1927 प्राइवेट सीट्स हैं और गवर्नमेंट सीट उसमें 372 है। अब प्राइवेट जो कॉलेज 1927 सीट है इसमें आपको माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी सीट्स कंबाइन होकर बताया जा रहा है। और गवर्नमेंट कॉलेज का हम ब्रेकडाउन देखें तो उसमें अनरिजर्व से 260 सीट आ रही हैं, ठीक है। SC से 82 सीट्स आ रही हैं, ST का 11 सीट आ रहा है, OBC का 57 सीट्स आ रहा है और EWS का भी 15 सीट्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये है, आप ब्रेकडाउन देख सकते हैं। वैकेंट सीट्स आप लोग बार बार पूछ रहे थे सर वैकेंट सीट कितनी है राउंड 2 में, तो इसमें हम साफ साफ दिख रहा है हमको। तो प्राइवेट में इस बार लगभग सीट्स ज़्यादा आ रही हैं, तो उसका बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे पहली बार आपको मिल रहा होगा, ठीक है। ये अभी तक कहीं नहीं आपको मिलेगा डाटा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके रखिए। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो चलिए, यही एक अपडेट आप लोग को देना था। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।